सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10th हम देख रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फिगर shows a circuit having 8 resistor of 1 ohm each labeled R1 to R8 दिख रहा है ना यहाँ पर, this is R1, this is R2, okay, this is R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8. Okay, two ideal batteries of voltage E1, this is E1 is equal to 12 volt है ना। दो बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है, E1 का वैल्यू जो है वो है 12 वोल्ट, ये है 12 वोल्ट का बैटरी और ये है 6 वोल्ट का बैटरी। ओके, सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के कनेक्टेड हैं। हमको फाइंड करना हर ब्रांच से करंट कितना पास हो रहा है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, तो हमको केयरफुली ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन सिमेट्रिकल सर्किट से रिलेटेड है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी है। तो जो पॉइंट ए और पॉइंट बी जो होगा उनका पोटेंशियल इक्वल होगा, हम लिख सकते हैं वी ए इज़ इक्वल टू वी बी। तो इन दोनों को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद में जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, दिस R6, ओके R6, उसके बाद में यहाँ पर R2 कनेक्टेड है, ओके यहाँ पर R7 है, दिख रहा है हमको, दिस इज R7। अब जैसे ही हम ए और बी को कनेक्ट करेंगे तो R4 और R2 पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये दो बैटरी भी पहले बना देते हैं। एक बैटरी है 6 वोल्ट का, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R3, ये है R3, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट का और ये रेजिस्टेंस है R1, ओके। और इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होंगे, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस कौन सा होगा, इसके पैरेलल में आ जाएगा दिस R5, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R5 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा जो होगा R4 और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा जो होगा R8, ओके। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम चेक करेंगे तो हमको मिलेगा 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो अब हमारा जो सर्किट हुआ वो कुछ ऐसा हो गया, यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर हमारा 12 वोल्ट का बैटरी, फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा 1/2 का होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी 1/2 का होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी 1/2 का होगा, है ना। ये हमको समझ में आया। अब हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये जो 1/2 है और 1 है ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, क्योंकि हम इनको इंटरचेंज करते हैं, सीरीज़ में हम एलिमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। हम यहाँ पर एक बैटरी बना लेते हैं, ये बैटरी का पोलैरिटी, इस टर्मिनल को हम ग्राउंड कंसिडर कर लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि हमको करंट फाइंड करना है। तो ग्राउंड हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया 3/2, ओके। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 1/2 है, यहाँ रेजिस्टेंस फिर से 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस और दिस टू रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज। और यहाँ पर बैटरी का पोलैरिटी अपोजिट होगा, ओके, जो होगा 12 वोल्ट का बैटरी, ओके। यहाँ पर हमको मिलेगा 6 वोल्ट का बैटरी। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा, हम मान के चलते हैं कि जो करंट है, ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पर पोटेंशियल हमने V कंसिडर कर लिया। इधर से आने वाला करंट, इधर से आने वाला करंट हमने कंसिडर किया है I1, इधर जाने वाला करंट हमने कंसिडर किया है I2 और यहाँ पे जो करंट जाने वाला है उसको हमने कंसिडर किया I3। यहाँ का पोटेंशियल हमने 0 कंसिडर किया। तो इस जंक्शन पे, इस जंक्शन V पर हम KCL लगाएंगे, KCL एट V जंक्शन पे हमने KCL लगाया। यहाँ पर I1 आ रहा है और I2 I3 जा रहा है, तो हम लिखेंगे I1 इज़ इक्वल टू I2 प्लस I3,
है ना। जो कॉन्सेप्ट जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ वो ईजीएस्ट मेथड है, इससे आप फटाफट आंसर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो V1 I1 का वैल्यू होगा 6 माइनस V डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, सेम एज इट इज़। हम I2 का अगर बात करेंगे तो हम लिखेंगे जाने वाला करंट है यहाँ पर V प्लस 12 क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा -12। तो V प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस I3 होगा V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1/2। यहाँ पर हम नोडल एनालिसिस का यूज़ कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको नया लगेगा पर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जिससे हम फटाफट आंसर ला सकते हैं। 1/2 कैंसिल हो जाएगा। हम देखेंगे तो 6 माइनस V इज़ इक्वल टू V प्लस 12 प्लस 3V हमको मिला, है ना। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो V का वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये V 4V और एक इधर से आ जाएगा, तो अल्टीमेट 5V और इज़ इक्वल टू ये 6 माइनस 12 6 माइनस 12 हमको मिलेगा 6, तो V का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 1.2 वोल्ट। यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आया है, एक्चुअली दिस 6 विल बी -6, ओके। तो हमारे पास में आएगा -1.2 वोल्ट, ओके। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इस 1 ओम से करंट की बात करें तो वो I1 के बराबर होगा, ओके। वही करंट जा रहा है ना यहाँ से, I1 के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले I1 कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 इज़ इक्वल टू, I1 मतलब कि 3 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, ठीक है। I1 इज़ इक्वल टू वो होगा दिस 6 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई 3/2, है ना। तो ये हो जाएगा 7.2 इंटू 2/3। इसे कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 3 2 जा और 3 4 जा इंटू 2, मतलब कि I1 का वैल्यू हो जाएगा 4.8। R3 से जो करंट जा रहा है वो है 4.8। क्या यहाँ पर R3 से 4.8 करंट जा रहा है? बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब आंसर बहुत इजीली आपके पास में आएगा। ऐसे ही R1 की अगर हम बात करें तो R1 और I2 जो करंट यहाँ से पास हो रहा है वो I2 करंट पास हो रहा है और वही इस R1 से भी जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर I2 फाइंड करें, यहाँ बीच में हम कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। तो अगर हम I2 की बात करें तो I2 इज़ इक्वल टू, हम नया पेज ले लेते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अभी तक हमारे पास में हमको ये पता चला है कि जो सर्किट में यहाँ पर जो करंट था, यहाँ का पोटेंशियल -1.2 आया था, यहाँ का पोटेंशियल भी -1.2 आया, हमने लास्ट सर्किट से ये देखा। अगर हम I1 की बात करें, ठीक है, सॉरी I2 की हम बात करते हैं तो वहाँ हम लिखेंगे 12 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाई 3/2, ओके। तो हमको मिलेगा 10.8 इंटू 2/3। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 3 ज़ा 9.6, सो इट इज़ 7.2। तो R1 से जो करंट पास होगा वो 7.2 एम्पेयर का करंट पास होगा, ये हमको समझ में आया, ओके। अभी लास्ट में जो हमने I2 देखा था वो यहाँ पर कैलकुलेट किया। सेम एज इट इज़ अगर हम R2 की बात करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल हमारे पास में 0 हमने कंसिडर किया था, तो इधर जाने वाला जो करंट है, मतलब R2 से जो करंट फ्लो होगा, है ना, वो I इज़ इक्वल टू होगा 1.2 डिवाइडेड बाई 1, दैट इज़ इक्वल टू 1.2 एम्पियर, ओके। तो वो सही बोल रहा है, R2 से जो करंट पास होगा वो 1.2 एम्पियर का पास होगा।
तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। अब हम R5 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि R5 से जो करंट पास होगा, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल अगर हम यहाँ पर फिर KVL भी लगा सकते हैं तो वो 2.4 एम्पियर हमारे पास में आने वाला है। हम एक बार चेक कर, यहाँ पर हम डायरेक्टली थोड़ा सा एक लॉजिक लगा सकते हैं। हमने अभी कैलकुलेट किया कि इस R3 से जो पास होने वाला करंट है वो 4.8 है और वो यहाँ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इधर से हमारे पास में आएगा 2.4 एम्पियर का करंट। कितना आएगा? 2.4 एम्पियर का करंट। मतलब यहाँ पर आंसर में A, B, C, D चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर हम चारों पे क्लिक करते हैं तो हमको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर फिर भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कभी भी अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।